and a CRM, all working together with the connected कितनी बड़ी उपलब्धि और क्या हर्डल्स हमारे सामने अभी? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई, आप सबको, पूरे वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। और मुझे लगता है ये प्राउड मूवमेंट है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और हम इससे बहुत बड़े बड़े उद्देश्य हासिल करने वाले हैं। देखिए, पहला अभी हम सबने देखा है कि इसका लिफ्ट ऑफ बिल्कुल सक्सेसफुल 100% जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हो गया है, और अब अपनी मिशन की तरफ चलता चला जा रहा है, और अब तो ऊंचाई भी काफी हो चुकी है उसकी, और बिल्कुल अभी तक कहीं कोई बाधा विघ्न कुछ नहीं आया है बीच में। तो अब देखिए, ये जो है करीब 4 महीने 120-125 दिन अपने सफर पर चलता रहेगा, जब तक कि लैग्रांज 1 पॉइंट नहीं आ जाता। लैग्रांज 1 पॉइंट इटालियन साइंटिस्ट के नाम पर जाना जाता है। इस प्रकार के 5 पॉइंट्स हैं, उनमें से L1 हमारे सबसे नजदीक है, अर्थ के सबसे नजदीक है। तो हम वहां तक सफर करेंगे, उसके बाद हम इसको हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे। तो हेलो ऑर्बिट में उसके पास L1 के आसपास स्थापित करके, और अभी 24/7 सूरज की किरणों में, सूरज की आज ऊपर गया है ना, ये रोशनी में, धूप में लगातार खुला रहेगा, एक भी सेकंड के लिए रुकेगा नहीं, जब तक कि इसका मिशन चलता रहेगा। कम से कम 5 महीने तक तो चलेगा, धरती का और इसमें हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। देखिए, हेलो ऑर्बिट के पास इसमें हमारे 3 पेलोड जो है इन सितु कहलाते हैं, माने उनके आसपास की जानकारी, उनके आसपास का मौसम का हाल क्या है, सोलर विंड्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल इन द इमीडिएट विसिनिटी, बिल्कुल जैसे घर के चारों तरफ आसपास पड़ोस की बात होती है, उसी प्रकार घर के आसपास जिस जगह पर आदित्य L1 प्रक्षेपित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द आसपास में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का मौसम है। 3 इंस्ट्रूमेंट, 3 पेलोड हमारे सिर्फ यही जानकारी इकट्ठी करेंगे, और 4 पेलोड हमारे सूरज देवता के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। सूरज के सेंटर फोटोस्फीयर से क्या किरणें आ रही हैं, क्रोमोस्फीयर से क्या किरणें आ रही हैं, और कोरोना से क्या क्या रेडिएशन आ रहा है, इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ओरिजिन क्या है, ये सब हमारे वैज्ञानिक उद्देश्य जो है, निश्चय पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि ये सबके सब बड़ी सफलता पूर्वक सफल होने वाले हैं, और इसके लिए हमारे सबके लिए बहुत खुशी का मौका है। अभी मैं लिफ्ट ऑफ देख रहा था, इतना सक्सेसफुल, इतना स्मूथ, वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक गर्व करने वाला मौका है हमारे लिए। चंद्रयान 3 हमने कामयाबी के साथ लैंड किया, और अब आदित्य L1 को हमने लॉन्च कर दिया है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या एक मन में ख्याल आता है जब इस तरह की लॉन्चिंग, सफल लॉन्चिंग हम देखते हैं और कामयाबी हम हासिल करते हैं? को अच्छा नहीं लगता। देखिए, नंदिनी जी से उनके अंदाज में। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, हम अपने साथ साइंटिस्ट महोदय, प्रोफेसर महोदय का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी। और शबनम जी, सूर्य जो है ना, वो तेजस्विता, ओजस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, सीधे सीधे शब्दों में देना चाहूंगी कि बहुत सारे साइंटिफिक जो रिसर्च हैं, डिस्कवरीज हैं, वो पूर्ण हो। बहुत सारी बीमारियों के इलाज करने का तरीका भी शायद भविष्य में हमें इजाद मिल सके इससे। और बस मैं फिर वही कहूंगी कि आंखें बहुत नम हैं, पल बहुत खुशी का है, और बाग सींचो तो फूल खिलते हैं। ये हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने इसरो के बाग को सींचा है, कितना मेहनत किया है, कितनी, ये 2-2, 3-3 महीने तक शबनम जी अपने घर नहीं गए। तो हम उस देश के वासी हैं, हम वो भारतवासी हैं, हम वो सनातनी हैं जो ये कहते हैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां यहाँ पे कि बाग सींचो तो फूल खिलते हैं, ख्वाब आंखों में कितने पलते हैं, और सारी दुनिया गवाह है इसकी, मेरे बजरंग रवि निगलते हैं, मेरे बजरंग रवि निगलते हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोफेसर नईमुद्दीन साहब, मेरे सवाल आपसे, जो 2 हडल्स की मैं बात कर रही नईमुद्दीन हूँ, बैठा है। वो क्या है? हाय, हाय। और क्या आपको मैं लगता सोची है कौन है? कि तो जो हमारे चंद्रयान स्टूडेंट 3 है। के अंदर हमने फिर देखा था, विक्रम लैंडर था, पैर बहुत मजबूत थे, उसके बाद रोवर था हमारा, ऐसा कुछ ना आदित्य L1 में आपको नजर आता है जिसे डिस्क्राइब करने की जरूरत है? 7 जो पेलोड है वो क्या है, कैसे काम करेंगे, इस पर भी ये रोशनी पूरा डालें। साफ था उसका, बिल्कुल छोटा बच्चा लगता था जी। लड़के जैसा। देखिए, इसमें उस इसमें तरह तो की कोई पूरा बात पांच नहीं जैसे बजे चंद्रयान में लग था। रहा है, यहाँ मामा कोई जैसे लैंडिंग देख नहीं रही। होनी है। ये जो मामा है जी को एक देख के ऐसे जैसा घबरा गया अभी था पिछली बार तो, कि बोल ही नहीं प्रोफेसर पाया था, सर फिर बता फोन रहा था, किया। वो हमारे टीचर भी सर, रहे हैं, मैं आपको ये बता देख दूं। के बोल। जी, और मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं वो आपके मेरे सामने साथ हैं क्या यहाँ। बोलूं? गुरु तो- शिष्य का संगम, अद्भुत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोल दिया ना उसने कि वो गुरु है। और अभी जैसा बोला। तो सर ने अभी बताया कि जैसा तो अभी उसने इसमें कोई बोला। लैंडिंग नहीं होनी ये है, तो हमारा तो ही इसलिए स्टूडेंट है, इसमें कोई ना कोई रोवर होगा। तो इसमें जो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स बदल हैं, जो जाते 7 मिशंस हैं, वो बेसिकली एक ऑर्बिट में होंगे और उसमें उनको कोई कहीं लैंडिंग नहीं करनी है। तो कोई ना कोई डी एक्सेलरेशन की बात है, ना कोई उसमें वेलोसिटी मेंटेन करने की बात है, ना कोई लेग्स की बात है। वो एक L1 ऑर्बिट जैसा, वो लैग्रेंजियन 1 ऑर्बिट जो अभी सर ने बताया उसमें होंगे और उसमें वो अपने डेटा लेंगे। उसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और उनकी जो एनालिसिस होगी और ये डेटा इसरो सेंटर में भेजते रहेंगे और फिर उनकी ऑफलाइन एनालिसिस यहाँ इसरो सेंटर में होगी। एक साइंटिफिक मिशन है जिसमें सन को लेकर जो भी सन की स्टडीज हैं उसको, उन स्टडीज को होगा। तो इसमें जो आप चंद्रयान में जैसे 2 बार एक सफलता मिली सॉफ्ट लैंडिंग में, उस तरह की इसमें कोई बात नहीं। और ये तो एक सक्सेसफुल मिशन होगा, इसको सिर्फ उस ऑर्बिट में पहुंचा देना है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे सैटेलाइट्स को उसकी ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, तो उसमें सिर्फ आपको उस ऑर्बिट में ले जाकर उस सैटेलाइट को छोड़ देना है। उसमें कोई लैंडिंग नहीं होती, वो स्पेस में ही रहता है, किसी जगह पे उसको उतारना नहीं है। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं पृथ्वी के, वो बहुत करीब होते हैं। उसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा दूर है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगेगा जाने में, उस रॉकेट को ऑफकोर्स जो है कि जो स्पेस फ्लाइट है उसको जो है कि उस पॉइंट पे ले जाना है। अगले जो 4 महीने में वो पूरा होगा और उसके बाद वो सैटेलाइट जो है कि L1 ऑर्बिट में होंगे। बेसिकली वहां पर जो है कि कोई उसको फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स बैलेंस होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आपको सर बता देंगे। और वहां पर कोई फोर्स लगना नहीं है, इसलिए वहां कोई इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं जो चंद्रमा में आई थी, चंद्रयान 3 में। 5 पॉइंट है सूर्य के ऑर्बिट में, अगर दाखिल हम होना चाहते हैं L1 है, हम L1 को चूज कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, और ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ? वो हमारे पड़ोसी ना गुप्ता जी, उनको डिनर पे बुला लेंगे कभी। प्रभु जी, सोन पापड़ी बांटने की नहीं, खाने की चीज है। प्रभु जी, सोन पापड़ी बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी बस मौका चाहिए जी। फसल की खैर नहीं, हमसे लड़ने का जिगर नहीं। आ गया है जापानी योद्धा कुनोची, बकरियां अनेक, जवाब सिर्फ एक, कुनोची। ट्रैक्टर ब्रांड का कुनोची, बकरियां अनेक, जवाब सिर्फ एक। IIL, हर कदम हम कदम। बिजली व्यवस्था इतनी बढ़िया सुधार हो गई है, यहाँ तक कि आप समझ लो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो, जैसा कि हम देख रहे हैं, घर के लिए जो लाइट है उसकी लाइन अलग से कर दी है, और जो ट्यूबवेल किसानों के लिए जो बिजली व्यवस्था है उसकी लाइन अलग कर दी है। तो किसानों को बाकायदे लाइट उपलब्ध रहती है और समय से भरपूर लाइट आती है। अब उस हिसाब से लाइट कंटिन्यू चलती है, बढ़िया चलती है, पहले से बहुत बेहतर है। जब से ये सरकार आई है तो बिजली का बहुत सुधार है, बिजली समय से आती है और ग्रामीण क्षेत्र की लाइट अलग कर दी गई है और जो है खेतों की अलग कर दी गई है, जिसमें कि गर्मी को देखा तो गर्मी में बिजली की बहुत मारामारी रहती है। लेकिन अब जब ये सरकार आई तो हम लोगों को गर्मी में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और बिजली बहुत बढ़िया चलती है। अगर अपने अकबरपुर की हम बात करें तो पिछले 7 सालों में जैसे यहाँ भाजपा की सरकार है, तब से बिजली व्यवस्था बहुत ही अच्छी, बहुत दुरुस्त है कस्बे में।
हाय। वाओ, यू आर ग्लोइंग यार। रियल लाइफ हो या पिक्चर? तुम्हारी स्किन हमेशा इतनी फ्लॉलेस कैसे है? स्किन स्पेशलिस्ट मुझे भी मिलना है यार। वैसे भी मेरी डेब्यू फिल्म स्टार्ट होने वाली है ना, मिलना है। कम। जब स्किन स्पेशलिस्ट घर पे है, देन व्हाई गो आउट? साफी के 28 हर्ब्स का यूनिक फॉर्मूला खून को साफ करके स्किन को बनाए हेल्दी अंदर से। तेरा डेब्यू तो मेरे डेब्यू से भी औसम होगा। हमदर्द साफी, हर घर का स्किन स्पेशलिस्ट। अप्सरा हर्बल भिवंडी का रोगन सुकून मालिश तेल हमेशा इस्तेमाल कीजिए। चोट मोच सर दर्द कमर दर्द जोड़ों का दर्द बदन के दर्द से छुटकारा पाए। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं और उस बुनियाद को मजबूती देता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। चलो जिंदगी को जिंदगी से मिला भुला दिए जो जमाने पहले, कुछ रोज फिर से जी के आए। तोड़ दें बंदिशें, कुछ नया करके देखें। नेचर की बस्ती में बिस्तर लगाएं। सुबह जहां खुद जगाने आए, हवा चुपके से गुनगुनाने आए। रिदम पे परिंदों के हम झूम लें, चले पानियों पे फलक चूम लें। झरनों के जैसे ठहाके लगाए, डर जो दिल में झांक रहा है, आंख से उसकी आंख मिलाएं। मस्तियां ढेर सारी करके आए, चलो पंजाब हो के आए। रंगला है पंजाब अपना, एक बार तो आके देखो जरा। इसरो ने फिर रकम की नई तारीख। इसरो ने लॉन्च किया पहला सोलर मिशन आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग। 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा आदित्य L1। सूरज के करीब हेलो ऑर्बिट में रहेगा आदित्य L1। करीब 100 से 120 दिन का लगेगा वक्त। सूरज की हर हरकत पर रखेगा नजर, खुल सकते हैं बड़े राज। घोसी जिम ने इंतखाब को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोले, मुस्लिम तबके के बीच फैलाई जा रही दहशत, घरों की काटी जा रही बिजली और पानी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा रिजर्वेशन को लेकर बवाल। एहतजाजियों पर लाठीचार्ज के बाद लोगों ने बस में लगाई आग। एशिया कप में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। श्रीलंका के पल्ले के स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। बारिश बन सकती है विलेन। सोशल स्पॉन्सर पतंजलि केश कांति एडवांस। नए बाल उगाएं, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो ने लॉन्च कर दिया है पहला सोलर मिशन आदित्य L1 मिशन। इसरो ने इसे लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है। 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा आदित्य L1। 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा। और आपको बता दें कि 50 दिन में हिंदुस्तान का ये दूसरा स्पेस मिशन है। बहुत तेजी के साथ इसरो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो एक बुलंदी पर हम पहुंच चुके हैं चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद। और अब आदित्य L1 को लॉन्च करके इसके बाद भी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें वो भी पाइपलाइन में है।
इसरो के साइंसदान जितनी तेजी से काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने की और भी ज्यादा हमें जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि हम जहां आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम ममालिक हिंदुस्तान की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। ये मिशन ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सूरज की स्टडी करने के लिए टेम्परेचर कितना होगा, जो तूफान उठ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या होगा उसमें, ये तमाम रिसर्च आदित्य L1 करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि जमीन से सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ है और हम जो इस आदित्य L1 मिशन के जरिए सफर तय कर रहे हैं वो 15 लाख किलोमीटर का है। महज 1% हम ये दूरी तय कर रहे हैं। सूरज के नजदीक जाना आसान नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए 5 पॉइंट है इस ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए हमने चुना है L1 और इस L1 में हम दाखिल होंगे। वक्त लगेगा 100 से 120 दिन का, ये बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी बात कि 50 दिन के अंदर इसरो ने दूसरा स्पेस भेजा है। ये खला में एक बहुत बड़ी हुसूलियाबी है जो इंडियन साइंसदानों को जाती है। उनके कहीं ना कहीं मकसद को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि आज इसरो कहां स्टैंड करता है, हिंदुस्तान कहां स्टैंड कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और आदित्य L1 बहुत सारे ऐसे राज खोलता हुआ नजर आएगा जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब तक अगर बात करें तो सूरज के ऊपर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा नासा ने भेजे हैं। हिंदुस्तान भी टॉप 4 में अब आ गया है। ये हमारे लिए एक फख्र की बात, साथ ही साथ चैलेंजेस हमारे सामने बड़े जरूर हैं, लेकिन आरंभ है प्रचंड, तो फिर डर किस बात का। यहाँ ये लाइन सटीक बैठती है और इसरो के जो साइंसदान हैं वो लगातार इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। जब बात चांद पर जाने की होती है तो अब हम सबसे टफ जो स्पेस टारगेट है वो हम चूज करते हैं, साउथ पोल पर हम लैंड करते हैं। हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क बनता है जो ये कामयाबी हासिल करता है और अब हम आदित्य L1 के जरिए एक नया कीर्तिमान लिखने जा रही हैं। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और इसके साथ ही और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रोफेसर दयाशंकर साहब, डॉक्टर प्रोफेसर दयाशंकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नंदिनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर HS रावत साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, इस्तकबाल है आपका। चांद पर हमने बहुत बातें की, लेकिन अब बारी है सूरज पर बात करने की। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक कैसे आप इस मिशन को देख रहे हैं और सूरज की कितनी अहमियत है इस धरती के लिए? शबनम जी, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो एक ब्रह्मांड जो सूर्य के चारों तरफ चल रहा है, ये बिना सूर्य के कुछ नहीं कर पाएगा। सूर्य की गति के अनुसार ही ये सारा ग्रह मंडल चल रहा है और अगर सूर्य है तो हमारा जीवन है और सूर्य अगर नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। और पूरा ज्योतिष जो है सारा की सारा सूर्य अपनी एक्सिस पे घूमता है तो सारा की सारा ब्रह्मांड भी घूम रहा है। उसी की वजह से आपने देखा है कि यहाँ पर वायु का परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन, पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये वैज्ञानिकों के दिमाग में बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है, सोच है और ये खोज है जो आज उन्होंने L1 को भेजा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कि वो इस तरफ अपने सोच को और अपनी खोज को लगा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य के ऊपर पहुंचना तो संभव नहीं है और उसको अंदर से समझना भी संभव नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन हमारे वेदों के अंदर, हमारी ज्योतिष के अंदर इसके बारे में जानकारी ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से दी है कि ये किस प्रकार से काम करता है और स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको किस प्रकार से इंस्टॉल किया है। और जब प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, तो उस समय सूर्य की क्या स्थिति होती है और हमारा जीवन सूर्य के इर्द गिर्द ही चलता है। और अगर सूर्य आज अपनी रोशनी शबनम जी बंद कर दे तो ये जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और एक वेद में वाक्य आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी अगर सूर्य अपनी रोशनी को बंद कर देता है तो ये जो पूरी पृथ्वी और जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड है ये सब एक पिंड बन जाएगा
और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए इसकी खोजबीन करना, इसकी आयु को समझना कि कब तक इसकी रोशनी रहने वाली है, ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इसको बताएं। लेकिन हमारे पास तो वेदों के अंदर, ज्योतिष के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड है। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और देशवासियों को शुभकामना देता हूं कि देश इतनी उन्नति कर रहा है, इसरो इतनी उन्नति कर रहा है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। शबनम जी, चलिए, हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुकते हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं चांद और सूरज। चांद पे हम पहुंच चुके हैं, सूरज पर पहुंचने की तैयारी, इसलिए हमने अपने मिशन को लॉन्च भी कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मुबारकबाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद और सूरज के मुतालिक से जो बातें बताई, हमने लास्ट टाइम भी आपसे इसके सिलसिले में लगातार गुफ्तगू की है। बहुत खुश आइंद है और मुल्क तरक्की उस वक्त करता है जब पूरी चीजों पर पकड़ हो जाए। चांद पर सूरज हमने कमर डाल दिया था, सूरज पर भी कमर डालते हैं या उसके अतराफ पे भी कमर डालते हैं, तो वहां से पूरी दुनिया की गहराई और उसकी नींव तक हम पहुंच पाएंगे। जब वहां उनकी नींव तक पहुंच पाएंगे तो हर एक चीज की जानकारी हमारे मुल्क के पास होगी और मुल्क को आगे ले जाने में जो भी योगदान हो सकता है वो चीजें मिलेंगी। दूसरी चीजें जो वहां पर आयरन्स मिल रहे हैं या कुछ और चीजें जो दस्तयाब वहां पर हो रही हैं और जो इतलात आ रही है चंद्रयान 3 से, उसके बाद जो अब सूरज की तरफ जब हमारा कदम होगा तो यकीनन उसमें भी कुछ खास चीजें हमें देखने को मिलेंगी। उससे आने वाले दिनों में जो यहाँ पर अंधेरा छाता है या रात के वक्त में जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज होते हैं या कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, तो उस चीजों में हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें फायदे को देखने को मिलेंगी। क्योंकि सूरज की रोशनी हम लोगों के लिए एक रोशन सितारा सूरज की रोशनी हम लोगों के लिए एक ऐसी चीजें बनकर के आती है जो हम लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के आ जाती है। जब हम उजाले में रहेंगे तो हर चीज को परख पाएंगे, देख पाएंगे, जांच पाएंगे और हम तरक्की कर पाएंगे। ये एक अच्छी चीज होगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सूरज पर जाना ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी मुल्क हिंदुस्तान के लिए और हम सब के लिए खुशनसीबी की बात होगी। और जब ये मुल्क तरक्की करेगा और चीजों पर हमारी दस्तरस तेज हो जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हम सभी यकीनन आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये कदम बहुत ही सराहनीय की बात है और जैसे ही ये वैज्ञानिक तमाम लोग इस पर, साइंटिस्टों ने जो मेहनतें की हैं, मैं उनके तमाम मेहनतों की सफलता के लिए दुआएं करता हूँ और कहता हूँ कि परवरदिगार इनको और भी अच्छी अकल, अच्छी फहम दे ताकि हर एक जगह पर हिंदुस्तान का सही झंडा लहराया जा सके। और बिल्कुल डॉक्टर एच एस रावत साहब, आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम अपने अपने अकीदे के हिसाब से भी देखें तो चांद सूरज का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। हालांकि हर एक ग्रह के बारे में तफसील से बताया गया है और अकीदा भी है उसको लेकर, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर सूरज और चांद की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। सूरज, जैसे कि आपने कहा कि सूरज के बिना ब्रह्मांड का वजूद नहीं है या ब्रह्मांड नहीं हो सकता है। इतना तपिश है सूरज के अंदर, जला देगा अगर कोई इसके नजदीक जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। बावजूद इसके सूरज की अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए शबनम जी, ये बिल्कुल सच है कि बिना सूरज के तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। ये अगर सूर्य अपनी रोशनी को बंद कर देगा तो ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से ब्लैक होल हो जाएगा, सब अंधेरे में हो जाएगा, सब बर्फ का गोला बन जाएगा। यानी आप देखें अंतरिक्ष के अंदर यहाँ पर पानी है, हवा है और ये सूर्य की रोशनी से सब चलता है। अगर सूर्य की रोशनी कमजोर हो जाएगी, हीट ही खत्म हो जाएगी तो ये पूरा बर्फ का गोला बन जाएगा। और जो हमारे ऊपर प्रभाव है, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव है, जो हम सांस लेते हैं, जो हम देख पाते हैं, हमारी आंखों की जो रोशनी है, हमारी सोचने की क्षमता है, ये सब सूर्य के द्वारा संचालित है। और सूर्य सारे ग्रहों को मूव कराता है। जब सारे ग्रह मूव कराता है तो उनकी जो किरणें होती हैं, उन ग्रहों की किरणों के माध्यम से मानव शरीर और 84 लाख योनियां संचालित होती हैं। उससे पृथ्वी, लोक जैसे और ग्रह वो संचालित होते हैं। अगर उन्होंने अपनी रोशनी को ही बंद कर दिया तो निश्चित तौर पर पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। हम सेकंडों के हिस्से में तुरंत खत्म हो जाएंगे और सारी 84 लाख योनियां खत्म हो जाएंगी। हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, तो उस समय सूर्य अपनी रोशनी को खत्म कर देता है और जब रोशनी खत्म हो जाती है तो जो जहां ग्रह होता है वहीं पे वो खड़ा हो जाता है और उसका एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी जीव जंतु हैं सब एट रैंडम समाप्त होते हैं। उस समय शेर भी समाप्त होता है, हाथी भी समाप्त होता है, मनुष्य भी समाप्त होता है और बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाता है। तो हमारे वेदों के अंदर जो कल्पना है वो ध्यान की कल्पना है, सारी की सारी, जो सटीकता पर आधारित है। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी, वो भी सटीकता पर आधारित है और ज्योतिष जो है सूर्य की वजह से केंद्र बना हुआ है।
उसी की किरणों को हम कैलकुलेट करते हैं, उन कैलकुलेशन के आधार पर मनुष्य के बारे में जानकारी दे पाते हैं, उसका भाग्य बता पाते हैं कि कैसे व्यक्ति काम करता है, उसका जीवन क्या है, उसकी आयु क्या है। सूर्य की तपस्या के द्वारा गर्भ के अंदर 9 महीने जो बच्चा रहता है, सारे ग्रहों के प्रभाव से उसके जीवन के बारे में बताया जाता है, उसकी बीमारियों के बारे में बताया जाता है। तो सूर्य हमारे जीवन का आधार है। अगर वैज्ञानिक इनकी कुछ दूरी की कक्षा में जाकर के जान पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सूर्य के बारे में डेप्थ में जान पाना मुझे लगता नहीं है कि अभी विज्ञान से डेवलप हो पाएगा। चलिए, सूरज का धर्म कनेक्शन क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर एच एस रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। चांद के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब बारी है सूरज की, क्योंकि हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है और 100 से 120 दिन में ये L1 ऑर्बिट में दाखिल होगा। लेकिन उससे पहले हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक सूरज का क्या किरदार है, क्या रोल है, क्या अहमियत है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्लामिक तौर पर भी सूरज के बारे में क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये इन्हीं से अगर हम बात करें सूरज और चांद की, तो दिन, तारीख, वक्त तय होता है।